राम करो के ही भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा, करे ही जोग जोगी जही लागी, लोभ कोह ममता भ्रम त्यागी। तो जनक जी महाराज कहते हैं कि आपके मर्म को जानना बड़ा कठिन है। और केवट कह रहा कहे तुम्हारा मर्म में जाना, तो ज्ञान जन्य दरिद्रता तो उसमें नहीं है, और अभाव जन्य दरिद्रता भी नहीं। केवट जब वार्तालाप भगवान श्री राम से करता है, भगवान कहते भैया नाव ले आओ, इस पार से उस पार मुझे जाना है। तो केवट कहता है कि महाराज आप जब पार उतारते हैं, मैंने सुना है कि आप भी पार उतारते हैं, लेकिन अपनी शर्त पर ही तो उतारते हैं। भाई ऐसा ऐसा भजन करो, ऐसी ऐसी साधना करो, ऐसा ऐसा जप करो, तब मैं पार उतारूंगा। तो जब आप अपनी शर्त पर पार उतारते हैं और आप पार होने के लिए आए हैं, तो मेरी भी तो शर्त आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। तो तुम्हारी क्या शर्त है? बोले महाराज मैंने सुना है। क्या? बोले चरण कमल रज कह सब कहीं, मानुष करनी मूरी कछु अहि, छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई, तरन्यू मुनि घरनी होई जाई, ओ बाट परई मोरी नाव उड़ाई। इसमें क्या संकेत है? केवट कहता है कि महाराज आप पार उतारते हैं तो सदा के लिए पार उतार देते हैं। यद गत्वा न निवर्तते तद धाम परम मम। तुम मुक्ति मांगने वाले बहुत भिखारी आपसे मिले होंगे, आपके चरणों की रज से वो पाषाण अहिल्या नारी के रूप में गई पतिलोक आनंद भरी। तो गौतम ऋषि ज्ञानी है, वो मुक्ति चाहते हैं, तो आपसे मुक्ति मांगने वाले बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन मेरी ये नाव जो है पाहन ते बन बाहन काठ को, कोमल है जल खाई रहा है। जो जहां पाषाण में शुष्कता है वहां नाव में कोमलता है। कोमल है जल खाई रहा है, तो शुष्क बुद्धि वाले माने कहते हैं कि ज्ञानी लोग जरा थोड़ा शुष्क होते हैं, तो मुक्ति मांगते हैं आपसे, मुक्ति दीजिए। लेकिन जिसकी मति, जिसकी बुद्धि भक्ति गंगा में डूब रही है, सराबोर हो रही है, वो क्या मुक्ति मांगेगा? तो महाराज मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, और आपके चरणों का वो चमत्कार है। बोले छुअत सिला भई नाद सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई, तरन्यू मुनि घरनी होई जाई, ओ बाट परई मोरी नाव उड़ाई। तो यही प्रतिपालो सब परिवारू, नहीं जानू कछु और कबारू। आपको पार करने के चक्कर में मैं अपने परिवार को भूखा नहीं मारना चाहता, क्योंकि आपको पार उतारा और आपकी चरण की धूल लगी और नाव छू हो गई, तो कोई ब्राह्मण का बेटा तो हूं नहीं कि कथा करके गुजर कर लूं। महाराज पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे, केवट की जात कछु वेद ना पढ़ाई हो, यही ते पर पालत हूँ परिवार सब राजा जू, हूँ दीन वित्तहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो। गौतम की घरनी सो तरनी तरेगी मेरी, और प्रभु सो निषाद हो के बात ना बढ़ाई हो। तुलसी के ईस राम रावरे सो साची कहो, बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो। पहले जो प्रभु पार अवश्य गाच हो, यदि पार जाना चाहते हैं तो आपको कहना पड़ेगा केवट जल लाओ, मेरे चरणों का प्रक्षालन करो। अपने आप नहीं आऊंगा, आपको कहना पड़ेगा। और बाद में बड़ी हुज्जत के बाद
माने केवट कहता है कि बल्कि लक्ष्मण और सीता जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक तरफ हम हैं जो ये सोचते रहते हैं कि कोई आज्ञा प्रभु दें, उसका हम पालन करें, प्रभु मुख कमल बिलोकत रही, कबहु कृपाल हम ही कछु कहीं। हम कोई आज्ञा दे प्रभु, उस आज्ञा का पालन करके हम धन्य हो जाए। लेकिन ये इतना मूर्ख है कि प्रभु आज्ञा दे रहे हैं कि नाव ले आओ, पार करो, और ये हट कर रहा है। तो मानो केवट ने कहा, ये जो मैं हट कर रहा हूं ये मेरी मूर्खता नहीं है, ये ज्ञान है मेरा। कैसे? जैसे लक्ष्मण का अभिप्राय कि कोई बहुत बड़ा व्यक्ति किसी साधारण व्यक्ति के आगे खड़ा हो जाए और साधारण व्यक्ति उस बड़े व्यक्ति को पहचानता न हो और अनजाने में उल बातें, अशिष्टता पूर्ण बातें कर रहा हो, और इतने में कोई बता दे, अरे तुम जिससे बात कर रहे हो ना, ये कौन है मालूम है, और कहीं परिचय दे दे तो सामने वाला घबरा जाएगा, अरे अरे मुझसे तो बड़ी गलती हो गई। तो लक्ष्मण जी को लगा कि शायद प्रभु की महिमा से परिचित नहीं, पर केवट कहा, कहे तुम्हारे मर्म में जाना, मैं आपके मर्मों को जानता हूं, तो ज्ञान जन्य दरिद्रता भी मेरे जीवन में नहीं है। ओ महाराज, जानता कब हूं? अरे जनाया होगा आपने तभी तो मैं जानता हूं, नहीं तो महाराज दो पग में सारे ब्रह्मांड को नापने वाला गंगा की नन्ही सी धारा पार करने के लिए क्या केवट के समक्ष आएगा? और बाद में आप देखेंगे केवट की बात को स्वीकार करके बबलू चढ़ धुलवा लेते हैं। और जब उस पार ले गया केवट, तो बड़ी विचित्र घटना, आप जरा उस पर ध्यान दीजिए। आपके घर में कोई आता है तो आते ही सम्माननीय है तो आप प्रणाम करते हैं, पर भगवान श्री राम गंगा के तट पर आए हैं, केवट ने प्रणाम नहीं किया। प्रणाम कब किया है? उतरी, उस पार जाने को उतरी ठाड़ भय सुरसरी रेता, सी राम गुह लखन समेता, तो केवट उतरी दंडवत कीना, दंडवत उस पार। अब इसका क्या मतलब हुआ? कोई बड़ा व्यक्ति आपके यहां आवे तो आप प्रणाम न करें, और जब जाने लगे तो प्रणाम करें, तो इसका मतलब जाओ, बड़ी कृपा करो, जाओ यहां से, यही मतलब है क्या? तो केवट से किसी ने कहा, अरे आए हैं तो प्रणाम क्यों नहीं कर रहे हो? केवट ने कहा, ज्यादा मत सिखाओ, मैं अच्छी तरह जानता हूं प्रणाम का मतलब क्या होता है, जानते हो? जिसके चरणों में हम प्रणाम करते हैं उसकी आज्ञा भी माननी पड़ती है। जैसे आपने प्रणाम किया, हम कहेंगे भैया इस आसन को उठा के वहां रख देना, तो आपने प्रणाम किया है तो जरूर ये काम करेंगे। और कोई आके लठ की तरह खड़ा हो जाए तो उसके सामने तो बोलने की हिम्मत भी नहीं पड़ेगी, जरा ये काम कर देना। तो केवट कहता, मैं प्रणाम इसलिए नहीं कर रहा हूं कि जो ये कहेंगे वो मैं करने वाला हूं नहीं, इसलिए प्रणाम करना ठीक नहीं। और उस पार जाने के बाद प्रणाम किया कि महाराज मैंने ढिठाई तो की, मेरा उद्देश्य पूरा हो गया, सचमुच तो मैं आपका दास हूं। और उस प्रणाम का अर्थ भगवान ने दूसरा ले लिया। भगवान ने क्या अर्थ लिया कि सेवा करने के बाद कोई प्रणाम करे तो मानो मजूरी मांग रहा है। तो पहले तो इसने प्रणाम किया नहीं, पार कर दिया तो मानो इशारा कर रहा है कि मेरा पुरस्कार या मेरी मजूरी अब दीजिए। तो प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीना। और श्री सीता जी ने भगवान के मन की बात जान ली और मुद्रिका उतार कर दे दी। कहो कृपाल लेओ, उतराइल। केवट ने व्याकुल होकर चरणों को पकड़ लिया। यदि उसके जीवन में दरिद्रता होती तो राजकुमार की मुद्रिका कोई साधारण मुद्रिका तो थी नहीं, तुरंत लेता। और वो भी कौन दे रहा है? श्री सीता जी अपने हाथ से, भगवान के माध्यम से। सीता जी भक्ति हैं, भगवान श्री राम पर ब्रह्म है, और मुद्रिका में राम नाम अंकित है। हम गुरु से दीक्षा लेते हैं
तो गुरु मंत्र देता है। यहाँ भक्ति और भगवान दोनों राम नाम का मंत्र केवट को दे रहे हैं, पर केवट कहता भी नहीं लूंगा। तो फिरती बार मोही जो देवा सो प्रसाद में सिर धर लेवा। भैया राम कोई व्यापार करने जा रहे हैं क्या जो लौट के ज्यादा दे देंगे? यदि चतुर होता तो यही ले लेता, पता नहीं लौटेंगे जंगल से ये भी बचेगा कि नहीं, ले लो। बोलना लेने देने की बात नहीं महाराज, आप भी पार उतारते हैं, मैं भी पार उतारता हूं। आप संसार से भवसागर से पार उतारते, मैं गंगा की धारा से पार उतारता हूं। लेकिन आपके और मेरे पार उतारने में अंतर है। आप पार उतारते लौट के नहीं आता कोई, लेकिन मैं पार उतारता हूं तो लौट के आता भी है। तो ऐसा मत करिएगा कि सदा के लिए पार हो जाओ, फिरती बार लौट के आइएगा। 14 वर्ष के बाद भगवान लौटे और गंगा के तट पर जब विमान से उतरे हैं, बोले सुर सर तीर यान जब आये और उतरे तट प्रभु आये सुपायो, तो यहाँ निषाद सुना प्रभु आवा। पहला शब्द क्या निकला? बोले नाव नाव कहीं लोग बुलावा। नाव शब्द क्यों? नाव यदि पार हो गई होती तो भगवान क्यों आते? नाव के लिए प्रभु पहले भी आए थे, अभी भी आए हैं, लेकिन देखा विमान तो उलाहना देने लगा। अच्छा हवाई जहाज से आए हो, नाव से पार नहीं होना है क्या? प्रभु ने कहा एक बार की उतराई तो अभी तक दे नहीं पाया, और दोबारा उतारोगे पता नहीं क्या होगा। तुमने कहा था ना फिरती बार, मैं आ गया। अब मैं निमंत्रण दे रहा हूं, मेरा राज्याभिषेक होगा, तो जैसे मैं तुम्हारे यहां आया ऐसे तुम हमारे यहां आओ। मानो भक्त और भगवान भक्ति में एक दूसरे से मिलते रहते हैं। तो निषाद गया और राम राज्याभिषेक हुआ, तो कुछ दिन वहां केवट रहा। बाद में भगवान श्री राम ने एक दिन बुलाया दरबार में, बोले पुण्य कृपाल लिए बोली निषादा। भैया इधर आना। उसने कहा था लौट के प्रसाद दोगे तो लूंगा। तो दीन है भूषण बसन प्रसादा, अयोध्या में दे रहे हैं अपना पहना हुआ वस्त्र, अपना पहना हुआ आभूषण केवट को दे करके विदा करने लगे। तो मुस्कुरा के केवट ने प्रभु की तरफ देखा, बोले आज नई गंगा क्यों बहा रहे हैं महाराज? कैसे? बोले मैंने तो सुना है कि आपके धाम में जो चला जाता है वो लौट के दोबारा नहीं आता। जातिहीन अघ जन्म मही मुक्त कीन स्नान। शबरी को मुक्त कर दिया जहां से लौटना ही नहीं पड़े। आपके धाम में आया, आप लौटा रहे। भगवान ने कहा सदा के लिए थोड़ी लौटा रहा हूं। तो बोले तुम मम सखा भरत सम भ्राता और सदा रे हो पुर आवत जाता। ज्ञान में मुक्ति है, पर भक्ति में भक्त और भगवान एक दूसरे से मिलते रहे। कभी भक्त भगवान के पास जाए, कभी भगवान भक्त के पास जाए। यही विनोद है, यही आनंद है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राम राज्य का ये प्रथम नागरिक केवट, जिसमें न तो भय है और न लोभ है, प्रभु से मुद्रिका लेने के लिए तैयार नहीं है। लक्ष्मण से सारा संसार डरता है, काल स्वरूप, लेकिन बरतीर मारे हो लखन पै जब लग्न पाए पखारी हो, तब लग्न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारे। तो राम राज्य का निर्माण करने के लिए राम राज्य के जो संस्थापक हैं, समाज में जो दबे कुचले लोग हैं, उनको भी सम्मान देते हुए कैसे आगे बढ़ रहे हैं, इसकी आज के संदर्भ में आवश्यकता है राम के आदर्श की। हम भी दबे कुचले जो लोग हैं उनको अपनाते हुए, सम्मान देते हुए, सबको संगठित करते हुए। रावण इतना बलशाली, लेकिन बानरों की सेना लेकर भगवान श्री राम ने विजय प्राप्त कर ली।
तो संगठन में जो शक्ति है भगवान श्री राम ने इस अपनी यात्रा के माध्यम से दिखाया। इसके आगे केवट संवाद का क्या अर्थ है आगे चर्चा करेंगे, अब इतना ही। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राजा राम 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 राजा राम 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 राजा सीता राम 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 सीता राम 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 सीता। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।